कभी ऐसा हुआ है कि अचानक तुम्हारा दिल बिना वजह तेज धड़कने लगे, जैसे किसी ने तुम पर नजर गड़ा दी हो? वो इंसानी एहसास नहीं होता, वो वही पल होता है जब कोई अदृश्य चीज तुम्हारे बिल्कुल करीब खड़ी होती है। और सबसे डरावनी बात, तुम उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो तुम्हारी हर सांस गिन रहा होता है। वह परछाई जो इंसान की सबसे गहरी इच्छा से दिखती है, रात की खामोशी में जब हर आवाज दब जाती है। कुछ ऐसी चीजें जिंदा हो जाती हैं जिनका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं। जिन्नात, वो परछाई जो इंसान की आंखों से नहीं बल्कि उसकी सबसे निजी और दबी हुई ख्वाहिश से दिखाई देती है। कहते हैं जिन्नात किसी इंसान को तभी छूते हैं जब इंसान खुद उन्हें देखने की, उन्हें बुलाने की गलती कर बैठता है। और इस कहानी में अनीता ने वही गलती कर दी। सब कुछ एक शर्त से शुरू हुआ। कॉलेज के दोस्तों ने मजाक मजाक में कहा, जो भी रात 2 बजे उस सुनसान कब्रिस्तान में जाकर सबसे पुरानी कब्र की तस्वीर लेकर आएगा, उसकी पूरी सेमेस्टर फीस भरेंगे। अनीता को पैसों की जरूरत थी और खुद को साबित करने की इच्छा भी उतनी ही तेज थी। यही वो लालच था जिसने उसके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे आमतौर पर इंसान नहीं, जिन्नात खोलते हैं। जिन्नात हमेशा कमजोर रूह को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा इच्छुक रूह को पकड़ते हैं। वह अब उस पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़ी थी। कहा जाता था कि ब्रिटिश काल से यहां एक ऐसा जिन्नात भटकता है जो अपने क्षेत्र में कदम रखने वाले हर इंसान पर कब्जा कर लेता है और उसकी दबी हुई इच्छा को अपना हथियार बनाता है। हवा में लाल धुंध तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य आग धीरे धीरे जल रही हो। अनीता जैसे ही अंदर पहुंची, उसे एक गंध महसूस हुई, एक अजीब सी, नशीली, जो सिर्फ सड़े फूलों की गंध नहीं थी। वो गंध दिमाग को सुन्न कर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी सोच पर कब्जा कर रहा हो। वह सबसे पुरानी कब्र तक पहुंची। पत्थर इतना घिसा था कि नाम पढ़ा नहीं जा सकता था। उसने कैमरा ऑन किया, फ्लैश की रोशनी चमकी और उसी पल कैमरे की स्क्रीन में उसने देखा अपने ठीक पीछे एक लंबी, टेढ़ी मेढ़ी काली परछाई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे, खाली गड्ढे जो सीधे रूह के अंदर झांकते हों। अनीता ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक ठंड फैलने लगी। ऐसी ठंड जो डर नहीं जगाती बल्कि इंसान को अपनी ओर खींचती है, जैसे कोई बर्फीला हाथ उसकी सांसों के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया हो। तभी आवाज आई। आवाज कानों तक नहीं पहुंची, सीधे रीढ़ की हड्डी में उतरकर दिमाग में गूंजी, तुमने मुझे देख लिया है ना? अनीता वहीं जम गई। उसका शरीर उसका नहीं लग रहा था, जैसे भीतर कोई और सांस ले रहा हो। लाल धुंध उसके पास इकट्ठी होने लगी। उस धुंध से वो निकला, जिन्नात जो इंसान को डराकर नहीं छोड़ते बल्कि उसकी इच्छा को हथियार बनाकर उसे अपना बना लेते हैं। अनीता भागना चाहती थी, पर उसके पैर जमीन में धंस गए थे। पता नहीं ये डर था या उस अदृश्य खींच का असर। उसी समय कब्रिस्तान के फाटक पर हलचल हुई। राहुल, उसका दोस्त, उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें अनीता को देखकर नहीं, उसके चारों ओर तैरती लाल परछाई को देखकर फैल गईं। अनीता ने राहुल को देखा। उसके अंदर जिन्नात की मौजूदगी पहले ही उतर चुकी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो इंसानी भी नहीं लग रही थी और पूरी तरह जिन्नात की भी नहीं, जैसे उसके अंदर 2 रूहें एक दूसरे को धक्का दे रही हों। अनीता ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, अपने भीतर उस अंधेरे से लड़ने की कोशिश की। ये लड़ाई हाथ पैर ताकत की नहीं थी, ये रूह की लड़ाई थी। वो हर सेकंड खुद को खींच रही थी और जिन्नात उतनी ही तेजी से उसे अंदर खींच रहा था। राहुल बेबस खड़ा था। वो आगे बढ़ना चाहता था, पर अनीता की आंखों में एक साफ इशारा था, रुक जाओ। उस रात क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। सुबह राहुल बेहोश मिला और अनीता कहीं नहीं थी। कहते हैं उस कब्रिस्तान में अब 2 परछाइयां दिखती हैं, एक पुरानी टेढ़ी और दूसरी एक युवा लड़की की। पर वो लड़की इंसान जैसी नहीं चलती। कुछ लोग कहते हैं अनीता अब भी जिंदा है, कुछ कहते हैं वो अब किसी जिन्नात का हिस्सा बन चुकी है। पर असली सच कौन सा है ये कोई नहीं जानता।